परिश्रम, श्रद्धा, संयम, लाभ मिलेगा उत्तम। धनु राशि के लक्ष्य प्रेमी जातकों, आप आशा का दीप, विश्वास के यात्री और सत्य के शोधक हैं। आपका जीवन एक यात्रा के समान होता है। आप लक्ष्य से अधिक यात्रा का आनंद लेते हैं। ये दिसंबर महीना आपसे कह रहा है, अब नए आकाश को छूना है। धनु राशि गुरुदेव की राशि है। ज्ञान, श्रद्धा और लक्ष्य शक्ति, यह चीज़ें आप में सदैव भरी होती है। आपके मन में एक ज्योति सदैव जलती रहती है जो कभी नहीं बुझती। लोग पूछते हैं, आप इतने सकारात्मक कैसे? उसका अत्यंत उत्तर सरल होता है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपका धर्म होता है। जहाँ अन्य लोग पराजय स्वीकार कर लेते हैं, वहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। धनु राशि अर्थात आशा का जीवन का नाम है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव इस महीने की शुरुआत में उच्च अवस्था में है। 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम स्थान में जाने वाले हैं। आपका व्यक्तित्व प्रकाश के समान है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों को दिशा मिलती है। जब राशि स्वामी का गोचर शुरू हो तब व्यक्तित्व अधिक सकारात्मक होता है। इस महीने धर्म, ज्ञान और कृति, ये 3 चीज़ें आपका भविष्य बनाने वाली है। गुरुदेव आपकी राशि को दृष्टि देंगे, अर्थात आध्यात्मिक जागृति और नए अवसरों का द्वार आपके लिए खुलने वाला है, क्योंकि गुरुदेव आपके सप्तम स्थान में आने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक परिणाम होगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से आपके लिए धन प्राप्ति के मार्ग खुलने वाले हैं। परिवार में आनंद बढ़ेगा। विशेष रूप से कहा जाए तो संतति से आपको गौरवशाली वार्ता प्राप्त हो सकती है। अपने वाणी से दूसरों को प्रेरणा दें। आपके शब्द लोगों का मन बदल सकते हैं, ये बात ध्यान में लें। पराक्रम, परिश्रम और यात्रा की दृष्टि से इस काल में आपके लिए यात्रा के उत्तम योग निर्माण होने वाले हैं। सप्तम स्थान से गुरुदेव की शुभ दृष्टि आपके परिश्रम और यात्रा के स्थान पर पड़ने वाली है, जिस कारण आप धार्मिक कारणों से भी यात्रा कर सकते हैं। काम के स्थान पर नए अवसर निर्माण होंगे, लेकिन धैर्य रखें। भागदौड़ नहीं बल्कि दिशा महत्वपूर्ण होती है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन दृष्टियों से ये महीना शुभ ही कहा जा सकता है। घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। माताजी से आपको आत्मबल मिलने वाला है। वाहन खरीदारी का योग है, लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच कर ले, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए ये काल गोल्डन कहा जा सकता है। प्रतियोगिता में सफल होने के अवसर बढ़ने वाले हैं। प्रेम संबंध में स्थिरता आएगी। जीवन साथी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मन से साथ देगा। विवाह इच्छुक जातकों को शुभ वार्ता प्राप्त होगी। संतति को इष्ट देव के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। वास्तव में गुरुदेव की कृपा भी प्राप्त होने वाली है। इन सभी दृष्टियों से ये समय काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से इस काल में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। केवल पाचन शक्ति का ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। शत्रुओं की चाल खाली जाएगी। प्रतिस्पर्धी आपके आत्मविश्वास से घबराएंगे, इसलिए उन पर अधिक ध्यान ना देते हुए
उनकी चिंता न करते हुए अपने काम पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें। इस काल में लाभकारी रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले धनु जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है। कार्य क्षेत्र में नया पन्ना खुलेगा, पदोन्नति या ट्रांसफर की संभावना है। व्यावसायिक जातकों को विदेश से अवसर प्राप्त हो सकता है। ध्यान में रखें कि ज्ञान और संयम मिलकर ही सफलता मिलती है, जो आप सदैव प्राप्त करते हो। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर यह महीना उत्तम कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाएं। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आपके लिए ध्यान, योग और जाप ये 3 चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इससे आपको मन शांति प्राप्त हो सकती है। पुराने मित्र परिवार से भेंट होने के योग है। गुरु चरित्र का पठन करने पर मन प्रसन्न रहेगा, ये बात ध्यान में ले। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से धनु जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से आपके राशि स्वामी उच्च अवस्था में है और 5 दिसंबर को वे सप्तम इस केंद्र स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से उनकी दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा आपके पंचमेश 7 दिसंबर को और भाग्येश 15 दिसंबर को राशि में आने वाले हैं। दोनों त्रिकोण के स्वामी राशि में और राशि स्वामी की उन पर दृष्टि, ऐसी स्थिति निर्माण होने वाली है, उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इस प्रकार इस काल में आपके लिए कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उनके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से धनु राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। बुधदेव महीने की शुरुआत में आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण उचित कर्म करें, उसका फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ईमानदारी, श्रद्धा, संयम इन 3 चीज़ों को सफलता की चाबी कहा जा सकता है। अटके हुए काम पूरे होंगे। नए मित्र संबंध से फायदा होगा। कोई वरिष्ठ आपके काम को आगे लेकर जाएगा। ईश्वर उचित समय पर उचित व्यक्ति को भेजता है, ये बात ध्यान में ले। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से धार्मिक कार्य पर आपका खर्च हो सकता है। वह खर्च व्यर्थ नहीं जाएगा। वास्तव में वही आपके प्रगति की नींव है। रामायण में भगवान श्री राम ने वनवास में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा था। धनु राशि उसका ही प्रतीक है। सत्य का मार्ग भले ही कठिन हो, फिर भी अंत में विजय अवश्य मिलता है। इस महीने आप धर्म, श्रद्धा और कृति एक साथ करते हैं तो गुरुदेव आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। अब धनु राशि के लिए छोटा सा प्रश्न, इस महीने आपका लक्ष्य क्या है? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। अगले वीडियो में कुछ प्रेरक उत्तर पढ़ने का मैं प्रयास करूंगी। धनु राशि के जातकों, आपका जीवन रणांगन नहीं बल्कि वह तो एक तपश्चर्या है। इस दिसंबर माह में आप लक्ष्य नहीं बल्कि धर्म साध्य करने वाले हैं। जीवन में शुभ अशुभ दिन आते हैं, ये सब चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से धनु जातकों के लिए 3, 12 और 22 ये दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। 9, 19 और 29 ये दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से लग्नेश, भाग्येश और लाभेश के संतुलन के लिए मैंने आपको राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जो कार्य सिद्धि एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से आपके लिए लाभकारी रहेंगे। उस अनुसार धनु राशि के लिए उपायों का विचार करें तो आपके राशि स्वामी गुरुदेव है। उस अनुसार गुरु की कृपा, श्रद्धा और मार्गदर्शन प्राप्त हो, इसलिए मैं आपको अभी कुछ उपाय बताने वाली हूँ। उसमें उपासना के रूप में आप टेम्बे स्वामी रचित दत्त स्तोत्र का पठन करें। व्रत के रूप में अक्कलकोट स्वामी का दर्शन लें। साथ ही हर गुरुवार को पीले रंग के फूलों का हार अर्पण करें और शांति से ध्यान करें। ब्रेसलेट के संदर्भ में कहा जाए तो आपके लिए रेड जेस्पर ये ब्रेसलेट अत्यंत उपयुक्त रहेगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहीं से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इन सभी उपायों के अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार दिसंबर 2025 ये महीना धनु जातकों के लिए कैसा रहेगा,
समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में अगली राशि के लिए महीना कैसा रहेगा ये समझने के लिए पुनश्च मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।